दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं खेड़ी घाट में। एक अद्भुत संत यहाँ रहते हैं और एक दिव्य और चमत्कारी समाधि भी है। यहाँ पर जो संत रहते हैं जंगल की कुटी में रहते हैं, चारों तरफ जंगल है और नर्मदा के किनारे ये विराजते हैं। यहाँ पर कोई भी जंगल की कुटी है, कोई भी आना जाना करता नहीं है। ये किस तरीके से अपना जीवन यहाँ निर्वाह करते हैं, आइए उन संत से चलकर इस विषय में जानकारी प्राप्त करें कि वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं और कैसे भजन करते हैं। दोस्तों ये दिव्य समाधि है, पता चलिए किसी संत के चारों तरफ जंगल है, चारों तरफ जंगल है और सामने ये नर्मदा माई की जय हो। समाधि वाले बाबा राम जी महाराज, ये राम जी महाराज की समाधि है। और देखिए दोस्तों, नर्मदे माँ का सामने घाट है और जल बह रहा है। ये किस तरीके से यहाँ अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यहाँ पर तो मच्छर भी बहुत काटते हैं और महाराज जी के यहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं और ये कुटी है उनकी। पंखा भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी कुटी है, यहाँ पर पंखा उंखा भी कुछ नहीं है और यही पंगत बनाते हैं। एक यहाँ पर माई की, नर्मदे माई की नर्मदे माई की एक मंदिर है, नर्मदे माई की एक मंदिर है और यहाँ पर दुर्गा माता का भी तस्वीर लगा है। ये छोटी सी कुटी में गुरु जी विराजते हैं और इसी में भोजन प्रसादी बनाकर पाते हैं। वो चूल्हा रखा है दोस्तों, ये चूल्हा रखा है, यहीं पर भोजन प्रसादी बनाते हैं और पाते हैं। छोटी सी कुटी है, चारों तरफ इस तरीके के कैमरा में दिखाएं कि जंगल की कुटी है। आइए इनसे हम लोग आशीर्वाद लेते हैं। ओम नमो नारायण गुरु जी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण गुरु जी। गुरु जी ओम नमो नारायण। गुरु ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरु जी आपका नाम क्या है? ब्रह्मचारी सत्यमानंद जी गुरु जी। गुरु जी आपका नाम क्या है? जी गुरु जी। गुरु जी आपके गुरु जी का क्या नाम है? हमारे गुरु जी पूजनीय गोविंदानंद जी हैं, कैलाश आश्रम ऋषिकेश से। जी गुरु जी। गुरु जी क्या विचार आपके मन में उत्पन्न हो गया कि जंगल में भजन करने लगे गुरु जी आप? विचार का तो ऐसा है कि हम शुरू से ही जी गुरु जी अपने बुजुर्गों की छत्र छाया में रहे हैं। हमारे दादा जी, हमारे छोटे दादा जी संत सिंगाजी महाराज, आप गए होंगे, उनके भजन गाते थे और शुरू से ही हम एक धार्मिक परिवार में रहे हैं और मां नर्मदा की असीम अनुकंपा रही है हम पे। और जब भी हमने जहाँ भी कहीं गए, ईश्वर की महिमा के अलावा कहीं कुछ पाया नहीं। सब जगह यही पाया कि सर्वै सर्वा ईश्वर है। गुरु जी भगवान को पाने का कोई सरल मार्ग? गुरु जी ईश्वर को पाने का सरल मार्ग है, आप पहले स्वयं को समझें, स्वयं को समझे। कोई क्या कर रहा है, वो उचित कर रहा है अनुचित कर रहा है, ये नहीं। आप जो कर रहे हो वो उचित है। मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ, मैं अभी यहाँ अकेले जंगल में रहता हूँ, लेकिन अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा ईश्वर है। ये मान के चले कि ईश्वर यहाँ है, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये मेरे ईश्वर को अच्छा लगेगा। अगर आप उसको ध्यान में रख के हर कार्य को करते हैं तो आपको ईश्वर प्राप्त होता है। जैसे गुरु जी अगल बगल के यहाँ पर 5 किलोमीटर पे लोग कह रहे कि एक जंगल में ब्रह्मचारी जी रहते हैं, ब्रह्मचारी जी रहते हैं। गुरु जी आप कैसे ब्रह्मचर्य का कोई पालन कर सकता है? गुरु जी क्यों नहीं करेगा?
कैसे नहीं होगा भाई? आप जहां से भी निकल रहे हो, हम संत हैं, हमारे लिए इतनी सी बच्ची या 100 साल की बुजुर्ग, हम जिस पे भी दृष्टि डालते हैं हमें तो माँ ही नजर आती है। हमारा अपना दृष्टिकोण कभी किसी पे, हमारी दृष्टि कभी किसी पे गलत नहीं हो, चाहे किसी अवस्था में हो। अगर हमारी दृष्टि दिखती है तो हमें सिर्फ माँ दिखती है। हाँ, माँ खड़ी है, कैसे भी खड़ी है, क्यों नहीं कर सकता? आप अपने मन पे नियंत्रण रखें, अपने मन पे कंट्रोल रखें, अपनी दृष्टि पे कंट्रोल रखें, अपने आप को जीते, दुनिया को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। मन के, जी गुरु जी, हमें सिर्फ अपने आप को जीतना है। आप सिर्फ अच्छा देखो, जमाने की बुराई पड़ी है, बुराई मत देखो, सब बुरा है। सिर्फ अच्छा देखो, अच्छा सोचो, आपका सोचा हुआ ही सामने प्रकट होता है। जैसा आप विचार करेंगे, जैसा आपके मन में भावना, आपके जैसे विचार होंगे, सामने वही दृश्य आपको दिखेगा। ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है, उसने कुछ भी गलत निर्माण नहीं किया है। आपकी अपनी दृष्टि है कि आप क्या गलत देख रहे हो, ये आपका अपना दृष्टिकोण है। कुछ भी, अगर ईश्वर कभी कुछ बुरा नहीं करता, कुछ भी बुरा है तो वो ईश्वर की रचना नहीं है, आपका अपना, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है जो वहां प्रकट होकर आपको दिख रही है। गुरु जी, जो ब्रह्मचारी होते हैं वो सफेद वस्त्र क्यों धारण करते हैं? ऐसा नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं जो भगवा भी पहनते हैं। हमने इसलिए लिया है कि शांत रहें, शांति का प्रतीक है। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, ये वस्त्र हमें क्रोधित नहीं होने देता। ये हमारी माँ का पहनावा है। जिसने सफेद वस्त्र धारण किया है उसके पास सर्वथा शांति है। कोई कितने भी गाली दे ले, हम चुपचाप सिर झुका के निकल जाते हैं, हाँ भैया ठीक है। ये हमारा अपना दृष्टि। गुरु जी, नर्मदे माँ के विषय में कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त कराइए, कुछ ऐसा हमको ज्ञान प्राप्त कराइए जो अद्भुत हो। मैं माँ की महिमा का बखान नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। एक समय मैं जब माँ के किनारे आया था तो मेरे शरीर में 2.7 हीमोग्लोबिन था। आज मैं बगैर इलाज के माँ की परिक्रमा करके स्वस्थ बैठा हूँ, किसी से भी कुश्ती लड़ सकता हूँ। बगैर इलाज के माँ की परिक्रमा की है, स्वस्थ बैठा हूँ, 10 आदमी का भोजन बना के दे सकता हूँ। अब इसमें समझने वाला समझ जाए कि माँ की कितनी महिमा है। कुछ भी नहीं बोल सकता माँ के बारे में। माँ की महिमा वो फल है जिसका वो मिठास है, जिसको ग्रहण तो कर ली लेकिन बताया नहीं जा सकता कि कैसी मीठी है। गुरु जी, मन तृप्त कैसे हो सकता है? मन तृप्त कैसे हो सकता है? जो सामने है, जो मिल गया, वो पा लिया, उसको ग्रहण कर लिया। आगे की लालसा मत रखो, जो ईश्वर देगा, जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा। ये विचार ही तृप्ति है। हमारे साथ गुरु जी बैठे, इनकी थाली में 56 भोग रखा है, हमारी थाली में सूखी रोटी रखी है। यही मेरे लिए आज के लिए सर्वोत्तम है। दाता ने मुझे ये दिया है, आज के लिए मेरे लिए यही औषधि है, मुझे यही पाना है। इनको क्या मिला, इनका प्रारब्ध है। मेरा कर्म मेरे सामने है, मैंने वही पाया है जो मैंने बोया। अपने आप को ही हर जगह व्यक्ति दोषी कह रहा है। सब कुछ अपने आप से ले, किसी को कोई दोष देना नहीं है, किसी की निंदा करना नहीं है। आप संतुष्ट रहें। परोपकार क्या होता है गुरु जी? परोपकार की परिभाषा क्या बताएं? आप किसी का भी, किसी के लिए भी आप नकारात्मक ना बोलें।
न किसी की निंदा करे। किसी ने अगर आपसे अपेक्षा की, आप किसी रास्ते से निकल रहे हैं, मान लीजिए आप सूट बूट पहन के अच्छे कपड़े पहन के निकल रहे हो, कोई एक भिखारी खड़ा है, उसने बोल दिया भैया जरा सा पानी दे दे यार वहां से, और आपने उसको वो दे दिया, ये आपका उपकार हो गया उसके। ये नहीं कि बहुत धन दे रहे हैं, ये उपकार नहीं है, हम नहीं मानते। आपने किसी की सेवा कर दी राह चलते, यही परोपकार है। आपकी सेवा, आपने जिसकी सेवा की, आपने उसको उपकार किया। कोई पुत्र अपने माता पिता को मारता हो, पीटता हो, तो भगवान उसको किस प्रकार का दंड देते हैं गुरुजी? भगवान क्यों दंड देगा? ईश्वर क्यों दंड देगा? भाई लोग बोलते हैं कि भगवान तेरा बुरा करे। अरे भाई, तेरे कहने पे भगवान क्यों बुरा करेगा? भगवान कोई तुम्हारे बाप का नौकर है? तुम्हारा अपना कर्म है भाई। भगवान के पास पूरी सृष्टि पड़ी है, वो सिर्फ अच्छा करेगा, भगवान किसी का बुरा नहीं करेगा, भगवान किसी को दंड नहीं देता। कर्म आपका, आपका कर्म पुलिस है जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। हमारे कर्म है इस जंगल में भी, कुटिया में कुछ नहीं होने के बाद भी हम शाम को भूखे नहीं सोते। हमारे कर्म है, कहीं से भी अन्न चल के आता, कोई भी बुला के लेके जाता है, बाबा चलो भोजन करो। हमारे कर्म है, हमारा कर्म ही हमारा जज है, हमारा कर्म ही पुलिस है, हमारा कर्म ही हमें पकड़ के कहीं भी ले जाएगा, हमारा कर्म ही हमें सजा देगा। भगवान किसी को दंड नहीं देता। दंड एक बुरी चीज है और भगवान के पास बुराई नहीं है। भगवान जहां भी करेगा अच्छा करेगा। लोग, आपने देखा होगा कई बार आपके 10,000 घूम गए, आपके माता पिता समझदार हैं, आप घर गए 10,000 गिर गए, हाँ बेटा चल कोई बात नहीं, भगवान जो करता है अच्छा करता है। भगवान के लिए सब अच्छा होता है, भगवान कहीं दंड नहीं देगा। आपका कर्म आपको दंड देता है। गुरुजी, परिक्रमा यात्रा कितने दिन की होती है? परिक्रमा का ऐसा कोई विधान नहीं है। लोग कहते हैं कि 3 साल 3 महीने और 13 दिन। नहीं, आप परिक्रमा में निकले हैं, जहां से आरंभ किए खत्म करने तक आप कंटिन्यू भी चल सकते हैं। चतुर्मास आरंभ होने के पश्चात परिक्रमा आरंभ करें और चतुर्मास खत्म होने के पहले अगर आप परिक्रमा पूर्ण कर सकते हैं तो करें, अन्यथा बीच में अगर एक दिन पहले भी कहीं चतुर्मास आरंभ होता है तो आपको 4 महीने विश्राम करना है। 3 साल 13 महीने में 3 चतुर्मास, 1 माह की 2 ग्यारस, 2 प्रतिपदा, इतना रुकने के बाद अगर आप काट पीट के टोटल बनाते हैं तो मात्र 1 वर्ष बचता है। परिक्रमा में व्यक्ति 1 चतुर्मास और 8 माह चल सकता है, 8 माह में भी खत्म हो जाती है। और आजकल तो महाराष्ट्र के लोग 2.5 महीने में 70-70 किलोमीटर प्रतिदिन चल के और पूरी कर लेते हैं। गुरुजी, ब्रह्मचारी कैसा होता है? ब्रह्मचारी कैसा होता है और ब्रह्मचर्य को कैसे पालन कर सकते हैं? ब्रह्मचारी हमेशा नतमस्तक होके चलता है। उसकी दृष्टि किसी पर भी क्रोध वाली, लालसा वाली, ब्रह्मचारी क्या एक संत भी लालच वाली, क्रोध वाली या किसी भी प्रकार की दृष्टि, वो जहां भी दृष्टि डालेगा उसको ईश्वर और उसकी ईश्वर की महिमा ही दिखेगी। एक संत जो है, एक ब्रह्मचारी जो है, वो पत्थर पे भी भोजन बना के पा लेगा और उसमें भी उसको आनंद आएगा। वही सच्चा संत है, वही ब्रह्मचारी। गुरुजी, आजकल की युवा पीढ़ी जो गलत काम कर रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोई आपका संदेश? देखिए, आज के समय में किसी के लिए संदेश देना, ज्ञान देना बहुत गलत है। सबका गुरु गूगल है।
आदमी अक्ल से ज्यादा नकल लगाता है। उसने भगवान पे इतने सारे पुष्प चढ़ाए तो मैं इतने चढ़ाऊंगा। भैया शाम को भगवान का मंदिर साफ करने कौन जाएगा? आप इतने सारे फूल चढ़ा के गंदा करके आ गए, आपने नकल की है, अकल नहीं लगाई। भैया 10 रुपए के फूल ले रहे हो, एक फूल किसी डाली से तोड़ के भगवान को चढ़ा दो और वो 10 रुपए भगवान के नाम से 4 बिस्किट लेके किसी गरीब बच्चे को दे दो, खुश होके बोलेगा भगवान तेरे बच्चों को अच्छा रखे। अक्ल लगाता है आदमी, नकल करता है आदमी, अकल नहीं लगाता। सबके पास अपना अपना ज्ञान है, मैं किसी को ज्ञान नहीं दे सकता। गुरुजी, दान क्यों करना चाहिए? अनिवार्य है, मनुष्य जन्म से ही ऋणी होता है। आपने जन्म लिया, आप माता पिता के ऋणी हो गए, आप पितृ ऋण में आ गए। आपको भी किसी को जन्म दे के पितृ ऋण से मुक्त होना है। आपने भी बचपन से किसी ने, पड़ोसी अंकल ने आपको टॉफी दी, चॉकलेट दी, उसने आप पे उपकार किया, आप ऋणी हो गए। दान करना जन्म से लेकर मृत्यु तक आप जो भी किसी से पाते हैं वो आप पे ऋण होता है। भले ही किसी ने प्यार से दिया, आपने एक संत का आशीर्वाद लिया, आप उसके ऋणी हो गए। आप अगर दान नहीं करेंगे तो इस ऋण से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए दान की अनिवार्यता है, दान करना अनिवार्य है। आपको किसी ने सिर पे हाथ रखकर अगर आशीर्वाद भी दे दिया तो आप उसके ऋणी हो गए, आपने उसका आशीर्वाद लिया है। आपने उसको प्रत्युपकार में क्या दिया? कुछ नहीं, आप ऋण लेके गए हैं, आशीर्वाद नहीं, आप ऋण लेके जा रहे हैं। गुरुजी, आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिए और घर त्याग दिए। क्या गुरुजी उस माँ को आपकी जरूरत नहीं थी? जब आप घर छोड़कर आ गए, आपको उस माँ ने जन्म दिया, उसका भी तो ऋण था आपके ऊपर। आपको जब ऋण चुकाने का समय आया तो आपने घर त्याग कर जंगल में वास करने लगे। गुरुजी, माँ नर्मदा और हमारी स्वर्गीय माता जी अगर यहाँ विद्यमान है तो वो ही अच्छे से जानती हैं, दुनिया अच्छे से नहीं जानती कि हमने अपनी माता के प्रति पूरे कर्तव्य निभाए। माँ को हमने पूरी तरह से संतुष्ट रखा है। हमारी माँ 2 साल पहले हमें छोड़ के गई हैं और हमने कभी उनको नहीं छोड़ा, उन्हें हमेशा खुश रखा है। माँ नर्मदा इसकी गवाह है, हमारी माँ स्वयं इसकी गवाह है, दूसरे का हम नहीं जानते। हमने उनको कभी नहीं छोड़ा, समय हमेशा उनके साथ रहे हैं। हमारी माँ हमारी कुटिया तक आई है, यहाँ रही है, यहाँ से गई। गुरुजी, आपके जीवन काल में ऐसा चमत्कार जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हो, चमत्कार जिसने आपके जीवन को झकझोर कर रख दिया हो? बहुत सारे, बहुत, कोई 1-2 बता दीजिए गुरुजी। इतने हैं हमारे जीवन में ईश्वरीय चमत्कार, इतने हैं कि हम बता नहीं सकते। अभी हाल की एक घटना बताते हैं। यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी सनावद है। सनावद से आ रहे हैं, रास्ते में शनि मंदिर होता है। हम साइकिल से आ रहे हैं, एक स्कॉर्पियो ने हमको टक्कर मारी है। हम हाईवे पे रोड के इस साइड से उस साइड एक सूखे हुए बबूल के ऊपर गिर रहे हैं, कांटे ही कांटे। स्कॉर्पियो टक्कर मार रही है। उस समय जब क्रेन जो होती है, जेसीबी का जो पंजा होता है, इतने बड़े 2 हाथ हमें ऐसे ले रहे हैं और उस बबूल के कांटे के पेड़ पे रख रहे हैं। देखिए मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। उस सूखे हुए बबूल के पेड़ पे हम गिरे हैं, उठ के पूरे हाईवे जाम हो गया कि बाबा मर गया।
हम उठ के अपने कपड़े झटक के अपनी साइकिल पे पैडल मार के आगे बढ़ गए, खरोच आ जाती। ये हमारी माँ की महिमा है, ये ईश्वर की महिमा है। अब इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? इस चीज को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देखने वालों ने जो उस समय वहां थे उन्होंने देखा। ईश्वर हर जगह है, और खासकर हमारे देशों के लिए ईश्वर हर उस जगह है जो उसको मान के चलता है, उससे डर के चलता है। जो अपने आसपास ईश्वर की अनुभूति करता है, जो अपने आसपास ईश्वर की उपस्थिति को मानता है कि नहीं विधाता है, उसके लिए ईश्वर हर जगह है। ऐसे चमत्कार उसके जीवन में हर जगह होंगे। हम घर से निकलते हैं, अगर जेब में 10 रुपया नहीं है और माँ की तरफ देख के बोल दिया माँ 1000 रुपए की आवश्यकता है, ये प्रमाण मेरे साथ होता है। और कई ऐसे मेरे साथ चलने वाले आपको मिलेंगे कि बाबा के पास 1 रुपया नहीं है, बाबा ने यहाँ हमारे सामने माँ को बोला कि माँ 1 रुपया नहीं है, जा रहा हूँ व्यवस्था करना। रोड पे चलते मुझे 1000 रुपए पड़े हुए मिले हैं, एक नहीं 1000 बार मिले। माँ सुन रही है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ होता है, हमेशा होता है। गुरुजी, आपके मन में ऐसी कहाँ से जागृति जग गई? आप चाहते तो किसी बड़े आश्रम में रह जाते हैं, और आप जो कैलाशवासी बता रहे हैं ऋषिकेश में बहुत बड़ा आश्रम, अपने गुरु स्थान पर रह जाते हैं, लेकिन आपके मन में क्या आ गया कि आप जंगल में ही रहना पसंद करें? देखिए, एकांत, हम बड़े आश्रम में भी रहते हैं। अभी आप यहाँ देख रहे हो, कुटिया में ना पंखा है ना गैस है, जितने मच्छर काट रहे हैं। अब अगर पंखे में रहते, गद्दे पे बैठते, भोगी होते, विलासी होते, भगवान को याद नहीं करते, अभी मच्छर इधर से काटेगा मारेंगे, हे भगवान। जितना शांति में रहेंगे, एकांत में रहेंगे, जितना कष्ट सहेंगे, ईश्वर के उतने करीब रहेंगे। हम 4 आदमी के बीच में रहेंगे, 4 लोगों से वार्तालाप करेंगे। अकेले रहेंगे तो बस हमें और हमारा भगवान है, बस उससे बात चल रही है, उसका नाम चल रहा है। कोई बैठ के जाप नहीं करते, बहुत ज्यादा ढोंग दिखावा नहीं करते। माँ को जाके 2 पुष्प अर्पण कर देते हैं। आपने देखी माँ की फोटो है, 2 पुष्प अर्पण कर देते, अपना चल रहे, घूम रहे, फिर रहे, भगवान का नाम मुंह में है बस। गुरुजी, रुद्राक्ष का माला पहनने से क्या मिलता है और किस चीज की प्राप्ति होती है? गुरुजी, सबसे पहली चीज, रुद्राक्ष क्या है ये तो सब जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। बता दीजिए गुरुजी आप। रुद्राक्ष धारण करने से, तुलसी धारण करने से तो आपको बोला जाता है कि आध्यात्मिक शक्ति, गॉड पावर जी, ये अगर आपके गले में है तो आपको ईश्वरीय शक्ति का कहीं न कहीं सहारा होता है। मेरे हिसाब से अगर मेरे गले में ये माला नहीं होगी तो मैं मार्ग भटक जाऊंगा। अभी कोई गाली दे रहा है, क्रोध आएगा, ये माला अगर नहीं होगी तो मैं उठा के उसको 2 जूते मार दूंगा, लेकिन ये रोक देगी कि भाई मैं भी तेरी कंठी में हूँ, मेरी मर्यादा रख। किसी ने इसको पकड़ लिया तो मैं विवाद से बचूंगा। वो ईश्वरीय शक्ति आके मुझे रोकेगी कि नहीं ये गलत है, मत करे। ये शुद्धता रहती है, पवित्रता रहती है। आपको मानसिक हार्दिक बल प्राप्त होता है। पूजा करो, पाठ करो, ना करो, लेकिन ये भी अगर गले में है कि आपके धर्म की पहचान है, आपका धर्म आपके साथ है। मेरा ईश्वर मेरे साथ है, ये माला नहीं है, मेरा ईश्वर है, उसका आशीर्वाद है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है। ये भी ऐसे ही नहीं पहनी जाती, हमने ऐसे ही नहीं पहनी, हमारे गुरु ने दिए, गुरु का आशीर्वाद है ये। आपने नहीं पहनी, आप भी अखाड़े से हैं, अखाड़े के संत की से जब तक ये पहनना हर किसी के बस की बात नहीं। जब तक गुरु ने नहीं दी, हमने धारण नहीं की।
गुरुजी, साधु संत जो आपने त्रिकुंड लगा रखा है, त्रिकुंड लगाने से क्या मिलता है गुरुजी? सबसे बड़ी बात है त्रिपुंड या तिलक जो भी है, हमारा अपना दृष्टिकोण। हे ईश्वर, ये आपकी चरण रज है, मैं अपने मस्तक पर धारण करके आपके चरणों की छाया में हूँ। आपका तिलक लगाना आपको ईश्वर से जोड़ के रखता है, आपको कंसंट्रेट रखता है। सीधा खाइए। गुरुजी, यहाँ पर 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और कम से कम 15 से 20 करोड़ साधु संत विराजमान हैं इस भारत में, इस हिंदुस्तान में। लेकिन गुरुजी, यहाँ पर इतने गरीबी, इतना विकास नहीं हुआ है इतना देवी देवता होने के बाद भी यहाँ पर लोग भूखे सो जा रहे हैं, किसी को अन्न नहीं मिला। वहां पर तो अमेरिका में लोग, अमेरिका तो आप बहुत दूर चले गए, हमारे हिंदुस्तान में ही रहिए। सीधा सा देखिए, मुस्लिम भाई एक अल्लाह को मानता है, मस्जिद में जाएगा, नमाज पढ़ेगा, अल्लाह को वो करेगा, ना कोई मंदिर जाता ना कहीं जाता। हो गया 15 मिनट की नमाज करने के बाद दिन भर अपना काम धंधा करता है। आप 36 करोड़ देवी देवता बना दिए, ऊपर से कोई हमारे जैसा, हमारा कोई शिष्य होगा, हमारी समाधि बना दी, अब 50 आदमी यहाँ आएंगे। भैया 36 करोड़ देवी देवता हैं, आप एक एक मिनट उनको देंगे, 36 करोड़ मिनट आपके चले गए। आप देश की तरक्की कब करोगे, अपनी उन्नति कब करोगे? तो आप ही जैसे विद्वान ने ही तो बना रखा है सब सिस्टम, बना रखा है। 36 करोड़ हैं, आपकी थाली में 56 भोग रखे हैं, आप 56 तो नहीं खाएंगे ना, पेट तो रोटी से ही भरेगा ना। तो एक महादेव को पकड़े, नारायण को पकड़े, एक की पूजा करें, बाकी अपना कार्य करें। आपकी तरक्की, आपके घर की तरक्की, आपके घर की तरक्की, आपके मोहल्ले का विकास, आपके मोहल्ले का विकास, आपके शहर का विकास, और आपके शहर का विकास, आपके देश का विकास। क्यों जाते हो? हमने तो हनुमान जी का मंदिर भी बना के रखा है, बागेश्वर ने वो बना के रख दिया, उसने वो बना के रख दिया। भैया सब सिद्ध हैं तो आप क्या हो? हम हैं, हम यहाँ ढोंगी यहाँ बैठे हैं, अरे गुरु महाराज बहुत बड़े सिद्ध हैं, तो भैया आप क्या हो? आप भी तो कुछ कर सकते हो ना। गुरु महाराज के आशीर्वाद से सब हो जाएगा। अगर गुरु महाराज के आशीर्वाद से सब हो जाता तो वो टूटी कुटिया में क्यों बैठते, अपने लिए भी कुछ कर लेते। अंधविश्वास है, अंधविश्वास। ईश्वर है, शिवलिंग या भैरव बाबा की मूर्ति या भिलट की मूर्ति या राम जी की मूर्ति, ये एक माध्यम मात्र है, आपको कंसंट्रेट करने की चीजें हैं। हाँ भगवान, मैं आपको यहाँ उपस्थित मानकर आपके नाम से जल चढ़ा रहा हूँ। हम सूर्य नारायण देवता वहाँ है और अर्घ देते हैं, वहाँ स्वीकार होता है, क्योंकि आपकी भावना में बैठा है। अब 50 मंदिर हैं, आप 50 जगह जाओगे तो मजदूरी कब करोगे? भूखा ही सोना पड़ेगा ना भाई। एक को पकड़ो, एक का नाम लो, सब हो जाएगा। 50 जगह जाओगे, भोलेनाथ के पास गए, माता जी सोचेंगे हाँ इसको भोलेनाथ दे देंगे, माता जी के पास गए, भोलेनाथ सोचेंगे माता जी दे देगी, कोई नहीं देगा, आप भूखे सोओगे। एक को पकड़ो, एक के रहो। 33 करोड़ है, आप एक चुन लो। सब जगह क्यों जाते हो? वो 33 करोड़ आके उनको बोलेंगे भैया ये हमको नहीं करता, तो भैया तू मेरे से ले जा, वो तो मेरा पुजारी है, मेरे पास रखा है, तू लेके जा, वो चढ़ा के गया है। आप क्यों जाते हो? 33 करोड़ को क्यों देखते हो? आप अपना लक्ष्य रखो, एक पे रहो, एक पे रहो, एक पे भजो, एक साधे सब सदे। अब सबको साधने में रहोगे तो कोई नहीं सदेगा, भूखे ही सोना है। क्या आप कुंभ मेला में भी जाते हैं गुरुजी? नहीं, हम कहीं नहीं जाते, हम अपनी कुटिया में अपनी मैया पे आनंद लेते हैं बस। कहीं नहीं जाते, किसी के यहाँ नहीं जाते, किसी के यहाँ नहीं, किसी के यहाँ नहीं जाते। हम अपना अपना आनंद ले, अकेले, एकांत, हम, हमारी माँ, हमारे शंभू। गुरुजी, आप किस प्रकार का जंगल में भजन करते हैं? क्या आप तपस्या भी करते हैं? नहीं, ऐसा बोल के किसी को भ्रमित करके अपने पास भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहते। जो भी है अपना भगवान का छोटा सा नाम लेते हैं,
ईश्वर के आभारी हैं कि उसने उसके इस लोक में भेजा। जब तक उसने रखा है अपनी दाल रोटी खाते हैं, उसका नाम लेते हैं। साधारण सा आपने खुद देखा है। ये है कि हाँ भगवान ठीक है, जैसा है तेरा विधान है उसमें है। जो भी बन जाए, किसी मनुष्य की सेवा कर देते हैं, किसी को भगवान की पूजा मानते हैं। किसी बड़े मंदिर में जाने से अच्छा कोई मंदिर ऐसा जहाँ कोई नहीं जाता है, वहाँ गंदा है, साफ सुथरा कर देते हैं, उसको झाड़ू लगा के आ जाते हैं। यही ईश्वर की हमारी पूजा होती, विशेष कुछ नहीं। भगवान का जहाँ मंदिर है, जहाँ भगवान का नाम है, वहाँ झाड़ू पोछा कर लो, फूल चढ़ा दो, आ जाओ। बाकी कुछ नहीं। कोई ऐसा तपस्या नहीं, जो करते हैं ठीक है, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं कि क्या करते हैं, प्रचार नहीं चाहते। शांति में ही ईश्वर है, तो शांति में ही संतुष्टि है। बड़े शांत, अच्छा लगता है। गुरु जी कभी घर की याद नहीं आती आपको? क्यों नहीं आती? जुड़े हैं, घर से भी जुड़े हैं, परिवार से भी जुड़े हैं। ईश्वर की दया से बहुत बड़ा परिवार है। ये है, लेन देन नहीं करते, मिलते जुलते हैं, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, अभी जाएंगे। सबकी याद आती है, सब आते हैं, सब मिलने आते हैं। समाज में है भाई, चलेगा कैसे? अगर नहीं जाएंगे तो गिनती में कहाँ रहेंगे? किसी से नहीं मिलेंगे तो गिनती में कहाँ रहेंगे? आपसे नहीं मिलेंगे तो गिनती में कहाँ रहेंगे? अगर आपसे नहीं मिले तो हम तो हैं ही नहीं दुनिया में। मिलना सबसे पड़ता है। उनका भी ऋण है, घर वालों का भी ऋण है। कभी किसी ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, तो किसी ने खाना दिया है, उनका भी ऋण है। तो क्यों गुरुजी आप ब्रह्मचर्य का ही पालन किए, क्यों नहीं आप सन्यासी बन गए? शादी हुई नहीं इसलिए। नहीं तो शादी हुई तो सन्यासी बन जाते हैं। वाह जी वाह गुरुजी। वही सीधी सी बात है, जिसकी शादी नहीं होती वो साधु बन जाता है। ऐसा है, सबको देखा, सब देखा। अंत में एक ही बात, बचपन से आज तक अंत में एक ही बात देखी, यार कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है, सब बेकार की बात। जहां भी देखा सबको तनाव में देखा, सबको ऐसा देखा। जहां भी देखा हे भगवान, जिसको देखो वही हे भगवान। तो जब सब भगवान का ही है, सब कुछ पाने के बाद भी झंझट ही रहता है, तो उससे अच्छा है कि झंझट वाली चीज को पाओ ही मत। गुरुजी आपने नर्मदा माँ की यात्रा कितनी बार की रखी है? हमने 2 बार की। पैदल यात्रा किया? पैदल यात्रा। कितना समय लगा गुरुजी आपको यात्रा करने में? हमको 8 महीना। 8 महीने? एक यात्रा में 8 महीने? एक यात्रा। एक यात्रा कब किए थे? दूसरी यात्रा कब किए थे गुरुजी? एक 23 में की जी गुरुजी। अभी 2023 में की, और एक हम 2008 में करते थे। जी 2008 में की थी, 2023 में की है। और परिक्रमा का तो अपना ही आनंद है। परिक्रमा जिसने कर ली, ना तो उसको मैया छोड़ती है, ना वो मैया को छोड़ पाता है। जी जिसने परिक्रमा एक बार कर ली, वो माँ का होकर रह जाता है। वो मनुष्य अलग ही प्रवृत्ति आ जाती है। गुरुजी कहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करनी चाहिए और कहाँ पर खत्म करनी चाहिए? माँ की परिक्रमा दक्षिण तट से किसी भी स्थान से आप आरंभ कर सकते हैं। आप बताइए गुरुजी किस स्थान से? आपका गांव है, हम अभी दक्षिण तट पे यहाँ खेड़ी घाट में बैठे हैं, हम यहाँ से भी आरंभ कर सकते हैं। 10 किलोमीटर आगे जाके माँ नर्मदा के किनारे किसी गांव से भी माँ का पूजन अर्चन करके संकल्प करके परिक्रमा आरंभ कर सकते हैं। उसके बाद परिक्रमा खत्म होने के बाद आपको किसी एक ज्योतिर्लिंग पर, ओंकारेश्वर है, उज्जैन है, अमरनाथ है, जहां आप जा सकते हैं 12 में से एक ज्योतिर्लिंग पर जाके वो जल जो यहाँ से भर के चलते हैं उसको अर्पण करना होता है, तब वो परिक्रमा आपकी पूर्ण होती है।
जहाँ से चले हैं चारों तरफ मैया के चारों तरफ घूम के वहीं आके परिक्रमा आपकी खत्म होगी। उसके बाद वो जल आपको एक ज्योतिर्लिंग पे जाके चढ़ाना है। इसलिए सर्वोत्तम यही है कि ओंकारेश्वर से जल भर के चलें, ओंकारेश्वर में ही खत्म हो, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ा के आपकी परिक्रमा का समापन होता है। गुरुजी, अगर किसी ने परिक्रमा जल उठा लिया और उसके बाद उसकी परिक्रमा पूरी नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो उसको क्या पाप पड़ेगा? देखिए, पाप तो नहीं पड़ेगा। अगर कोई उसके साथ अनहोनी होती है, विवशता होती है, कोई ईश्वरीय घटना होती है, दुर्भाग्यवश अगर वो परिक्रमा पूरी नहीं कर पाता तो माँ को दंडवत करके क्षमा याचना कर सकता है, कन्या भोज करके माँ से क्षमा याचना कर सकता है और माँ को प्रणाम करके क्षमा याचना करेगा, उसका किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं लगेगा। यही है कि परिक्रमा से प्राप्त होने वाला पुण्य उसको प्राप्त नहीं होगा। जो परिक्रमा का पुण्य है वो उसको प्राप्त नहीं होगा। परिक्रमा से जो ज्ञान मिलना है वो उसको नहीं मिलेगा। बाकी पाप तो मैं नहीं समझता कि उसको लगेगा, पाप नहीं लगेगा। यही है, आपने पूजा से अधूरी छोड़ दी तो प्रसाद नहीं मिलेगा, पाप नहीं मिलेगा। कई लोगों का होता है, कई लोग हमने परिक्रमा में देखा है, कावड़ वाले आते हैं, अपनी कावड़ यहाँ फेंक के चले जाते हैं, वहां फेंक के चले जाते हैं। क्या उनको पाप लगना है? नहीं भाई, तूने आया गया चला गया, पुण्य नहीं मिलना है। परिक्रमा में हम लोग देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं यहाँ से तो निकल लिए, आगे गए सुल्पानी की झाड़ी में, ऐसे कठिन स्थान है कि जहाँ से रास्ता ही नहीं है, आपको खुद सोच के निकलना पड़ता है। हम गए हैं, रास्ता है ही नहीं, कहाँ जाए? यहाँ से, अब यहाँ कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से निकलना है, आगे रास्ता दिख रहा है कि वहां है, अब आपको गेस करके चलना है। ऐसे स्थान से आदमी वो झाड़ी पटक के चला जाता है छोड़ के। पाप तो नहीं लगेगा लेकिन पुण्य भी नहीं मिलेगा। गुरुजी, चार धाम की यात्रा से क्या पुण्य मिलता है? पुण्य का हिसाब कैसे किया जाए ये बताओ पहले। पुण्य का लेखा जोखा सिर्फ क्या पुण्य मिलेगा और क्या पाप लगेगा, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आपको पुण्य मिलेगा या आपको पाप लगेगा। लेकिन पुण्य क्या होता है और पाप क्या होता है, इसका लेखा जोखा सिर्फ उसके पास है जो पाप और पुण्य तय करता है। अच्छे से अच्छा गुरु, अच्छे से अच्छा ज्ञानी सिर्फ यही कहेगा कि तेरे को पुण्य मिलेगा, लेकिन पुण्य क्या है किसी ने नहीं देखा है। पाप कैसा होता है किसी ने नहीं देखा। आपके अच्छे कर्म को पाप कहा जाता है, आपके सदकर्म को, आपकी मुसीबत में कोई आड़े आ गया, कोई आके खड़े हो गया, इसके आपको पुण्य कर्म का फल कहा जाता है। बाकी पुण्य वास्तव में क्या है ये मेरे गुरु भी मुझे नहीं बता पाया और मैं भी नहीं समझ पाया और भगवान भी नहीं बता पाया। भगवान ही बताएगा, और वो कब बताएगा? जब आप उसके सामने खड़े होंगे, तो वहीं जाके पता लगेगा कि पुण्य क्या है। हम तो नहीं बता पाएंगे। गुरुजी, शनिदेव भगवान है या फिर ग्रह? मानने वाले के लिए ये पत्थर भी भगवान है, और वास्तव में शनिदेव कलयुग के राजा हैं। आज की स्थिति में ईश्वर ने जब सारे राजपाट खत्म हो गए तो कलयुग का राज्य भगवान शनिदेव को दिया है। हम इस समय शनिदेव के राज्य में हैं। शनिदेव भगवान भी हैं, शनिदेव ग्रह भी है। क्या कलयुग में गुरु देख ही रहे हैं, गंजा हाथ में कंगी लेके चल रहा है। श्राप दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन हो तो यही रहा है। क्यों कंगी लेके? अगर किसी का एक पुत्र हो और वो साधु बनना चाहता हो और उसके माता पिता नहीं चाहते हो कि साधु तुम मत बनो, तो क्या गुरुजी उसको साधु बनना चाहिए? क्या उसको साधु बनने का पुण्य मिलेगा गुरुजी? जो व्यक्ति, किसी का एक पुत्र हो या वही नहीं, हम आपसे भी कहते हैं, हम सबसे कहते हैं, हर व्यक्ति को साधु बनना चाहिए।
लेकिन पहले अपने गृहस्थ आश्रम के सारे कर्तव्य पूर्ण करके आदमी सन्यासी बने, सन्यास की दीक्षा ले। लेकिन पहले माता पिता के द्वारा दिए गए पितृ ऋण से मुक्त होकर, यानी आप संतान उत्पत्ति करके अपनी गृहस्थी बसा के संतान को उत्पन्न करके, जिस तरह आपके माता पिता ने आपको बड़ा किया, समर्थ किया, पाला पोसा, उसी तरह आप उनका वंश आगे बढ़ाते हुए किसी को पैदा करके उसको बड़ा करके अपने वंश की जिम्मेदारी जो आपके हाथों में है, अपने वंश की विरासत जो आपको मिली है, संपदा जो आपको मिली है, वो दूसरे के हाथों में सौंप करके उस पुत्र को जिसको आपने जन्म दिया है समर्थ करके, जो पत्नी आपके साथ है उसकी संपूर्ण व्यवस्था करके, जितने भी आश्रित आपके साथ हैं उन सब की व्यवस्था करके, जब आप ये निश्चिंत हो जाते कि हाँ अब आपकी आवश्यकता इनको नहीं है, उस समय आप किसी गुरु के पास जाके सन्यास की दीक्षा लें, तब ही आप सच्चे संत हैं। जहाँ तक हमारा प्रश्न है तो हम मजबूरी के महात्मा हैं, अपना कहते हैं। गुरुजी, साधना कितने प्रकार की होती है? आप जो कर्म कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप ये वीडियो बना रहे हैं, ये भी एक साधना है। आप इसको जितनी लगन से, जितनी मेहनत से करेंगे, ये उतना ही उत्तम से उत्तम होता जाएगा। आप ठीक है ऐसा करना है, ठीक है करके करेंगे तो ये 4 लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन आप इसको इतनी तन्मयता से करेंगे ये 16 लोगों को पसंद आएगा। आप जो कार्य कर रहे हैं वही साधना है। एक माँ जो भोजन बना रही है वो उसकी साधना है, एक पुजारी जो पूजा कर रहा है वो उसकी साधना है। जो भी कार्य मनुष्य करता है वो साधना है। जो जितनी लगन से करेगा, जितनी श्रद्धा, जितनी मेहनत से करेगा, वो उसमें उतना पारंगत होगा, उसको उस कार्य में उतनी सिद्धि मिलेगी। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो साधना नहीं है। एक चोर का चोरी करना भी उसकी अपनी साधना है। वो जितनी सावधानी, जितनी लगन से करेगा उतनी आसानी से चोरी कर लेगा, वो उसकी साधना है। आप जिस चीज को साधेंगे, एक उस पेड़ पे आपको निशाना लगाना है, हाथ में पत्थर है, आपने मारा, पत्थर वहां लगा, आपने लगन से मारा, वो आपकी सिद्धि है। साधना, हर कार्य साधना है। साधना ये नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं वही साधना है। आपने हनुमान जी के पास बैठे जीवन भर तप किया, हनुमान जी को सिद्ध कर लिया, मुरली बोलने लग गए, ये साधना नहीं है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपने बिना बोले 4 व्यक्तियों से प्रशंसा पाई, आपकी साधना हुई, सफल हुई, आपको सिद्धि मिली। आपका किया गया कार्य ही आपकी साधना है। गुरु जी, सनातन क्या है? आजकल तो सनातन का मतलब हो गया है कहीं भी खड़े हो जाओ, जय सिया राम बोल दो, सनातन है। सनातन क्या, दुनिया का हर धर्म है, सज्जन रहो, सबके प्रति कृतज्ञ रहो, सबके प्रति नतमस्तक रहो, ये हमारे सनातन की शिक्षा है। किसी को भी आप ना बुरा बोलो, यही सनातन है। कोई क्या कर रहा है बुरा नहीं बोलो। आजकल तो सनातन की परिभाषा इतनी हो गई है कि हम खुद ही भूल गए, सनातन शब्द ही भूल गए। भैया सनातन क्या है? सबके अपने अपने मत हैं। आजकल तो हमारे जैसे ज्ञानी हर जगह मिलेंगे। कहीं भी खड़े हो जाओ, किसी मुसलमान को देखा जय सिया राम, भैया यही हिंदुत्व है भाई। तूने उसको बोल देख के जय सिया राम बोल दिया, 4 आदमी आए, गाली गलौज की, झगड़ा हुआ, सारे शहर को बंद कर दिया, शहर का व्यापार बंद, शहर की तरक्की बंद, देश की तरक्की बंद। तुमने तो सनातन बोल दिया, जय सिया राम, यही सनातन है। आजकल सनातन की ये परिभाषा है, माथे पे तिलक लगा लिया मैंने, चोटी रख ली,
ये वस्त्र धारण कर लिए, हो गया सनातन, उसको गाली दे रहा हूं। सनातनी हूं, कपड़े पहने, मैंने कपड़े पहने हैं, कर्म ऐसे कर रहा हूं कि लोग मुझे हिंदू धर्मों पे गाली दे रहे हैं। कहाँ है भाई सनातन? सनातन का मतलब है शांति रखो, एक रहो, नेक रहो, यही सनातन है मेरा दृष्टिकोण। किसी को बुरा करो मत और किसी को बुरा करने मत दो। आप किसी का बुरा करने से रोको, आपका बुरा नहीं होगा, कोई बुरा नहीं करेगा अगर आप नहीं करोगे। गुरुजी, ब्रह्मचर्य जीवन में शिखा रखना जरूरी होता है क्या, और शिखा क्यों रखनी चाहिए? तिलक, शिखा, ये हमारी पहचान, यही हमारी पहचान है। शिखा क्यों रखना चाहिए? कभी भी मुंडन होता है, आप ये ईश्वर की देन है हमारी तरफ से, हम इससे कुछ भी नहीं बोल सकते। अभी कोई भी आके कुछ भी ज्ञान देगा, यही तो सनातन की निशानी है। शिखा आपके सबका जो आशीर्वाद है हमारे दृष्टिकोण से, आपके जितने भी बड़े हैं, आपके जो भी गुरुजन हैं, जो भी विप्रजनों को आपने नमन किया है, आशीर्वाद दिया है, ये वो है, ये होना अनिवार्य है। गुरुजी, आपके भक्तों को कोई आपका आशीर्वचन? भैया हमारा कोई भक्त नहीं है, हम सबके, हमारे दर्शकों को कोई आपका आशीर्वचन? गुरुजी, हमारे कोई भक्त नहीं है, हम सबके सेवक हैं। ना तो हम किसी के भक्त है, ना कोई हमारा भक्त है, हम तो सबके सेवक हैं। हम सबको यही बोलेंगे, माँ भगवती सबका कल्याण करे, सबके भंडार भरे रखे। गुरुजी, कोई आपसे मिलना चाहे, कोई आपकी स्कूटी में आना चाहे कहीं देश विदेश से, तो कैसे आ सकता है गुरुजी? कैसे आपसे मिल सकता है? यहाँ कोई आके क्या करेगा? कोई आके क्या करेगा और कैसे क्या मिलेगा? हम उसको क्या दे पाएंगे? हमें तो खुद ही ज्ञान नहीं हुआ। उनसे कोई मिलना चाहे तो सीधी सी बात है, नर्मदा किनारे आ जाए, मोटक्का में, खेड़ी घाट में, कहीं भी मिल जाएंगे मैया किनारे घूमते हुए। गुरुजी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे नर्मदे।